नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल तिवारी। आप देख रहे हैं विशाल तिवारी अकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट सेशन। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? बैंकों के राष्ट्रीयकरण से, निर्वाचन सुधार से, या पूर्वोत्तर में चकमा समस्या से, या पुलिस सुधारों से? यस, करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, निर्वाचन सुधारों से। पंचायती राज विषय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची? यस, करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, राज्य सूची। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के किससे संबंधित है? ग्राम सभा से, पंचायतों के आरक्षण से, राज्य निर्वाचन आयोग से, या पंचायतों की अवधि से? यस, करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राज्य निर्वाचन आयोग से। इंद्रजीत गुप्त समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? चुनाव खर्च हेतु सरकारी निधि की व्यवस्था, आपराधिक राजनीति पर लगाम, दल बदल कानून में सुधार, या ईवीएम का अनिवार्य प्रयोग? यस, करेक्ट आंसर बताइए। यस, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, चुनाव खर्च हेतु सरकारी निधि की आवश्यकता व्यवस्था। भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त होने के लिए कम से कम कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए? 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य, या 5 राज्य? यस, सो करेक्ट आंसर इज वेरी गुड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 4 राज्य। पंचायतों के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, चुनाव आयोग, या जिला न्यायाधीश? करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, राज्य सरकार। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, एकल स्तरीय, या 4 स्तरीय? यस, करेक्ट आंसर बताइए। पंचायती राज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं। ये यूपीपीएससी, पीसीएस और आरओआरओ हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चंस को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। अगर आप दूसरे क्वेश्चंस को आप 3 बार पढ़ रहे हैं तो इसको आप 5 बार पढ़िए। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको इस पे ज्यादा फोकस रखना है। तो करेक्ट आंसर इज वेरी गुड, ऑप्शन बी, त्रिस्तरीय। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता, मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली? यस, करेक्ट आंसर बताइए। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मद्रास, 1688 में। अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों पर सिफारिश की थी? ग्राम पंचायत और जिला परिषद, मंडल पंचायत और जिला परिषद, ग्राम सभा और मंडल परिषद, या तहसील और जिला परिषद?
यस, करेक्ट आंसर बताइए इसका। अशोक मेहता समिति ने जो सिफारिश की थी मंडल और जिला परिषद के लिए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मंडल पंचायत और जिला परिषद। दल बल विरोधी कानून से संबंधित 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? 42वां, 44वां, 52वां या फिर 61वां? यस, करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 52वां। ये 1985 में। लोकसभा चुनाव में नोटा विकल्प का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? 2009, 2013, 2014, 2019? यस, करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 2013। 2013 में विधानसभा चुनाव में और 2014 में लोकसभा चुनाव में। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के हनुमंतैया, मोरारजी देसाई, वीरप्पा मोइली या एमसी सीतलवाड़? यस, करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है? अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 163 या अनुच्छेद 165 या अनुच्छेद 167? यस, करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अनुच्छेद 163। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय सभी मामलों में अंतिम प्राधिकारी है, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णित मामलों की समालोचना कर सकता है, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। यस, करेक्ट आंसर बताइए। यस, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। जिला योजना समिति का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? 243 जेड डी, 243 जेड ई या 244 या अनुच्छेद 245? यस, करेक्ट आंसर बताइए। यस, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243 जेड डी। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल का पहली बार प्रयोग किस राज्य के चुनाव में हुआ था? केरल, नागालैंड, गोवा, गुजरात? यस, करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नागालैंड। किस वर्ष हुआ था? 2013 में। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? 1970, 1975, 1977 या 1980? यस, करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1975।
अनुच्छेद 315 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, संबंधित राज्यों के राज्यपाल, संसद या राज्यसभा? यस, करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, संसद। क्षेत्रीय परिषद कैसी संस्थाएं हैं? संवैधानिक, सांविधिक, गैर सरकारी, परामर्शदात्री? यस, करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सांविधिक। सरकारिया आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद के स्थान पर किस नाम का सुझाव दिया था? संघीय परिषद, अंतर सरकारी परिषद या राज्य समन्वय परिषद या विकास परिषद? यस, करेक्ट आंसर बताइए। वेरी गुड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अंतर सरकारी परिषद। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।